नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान स्वामी आर्यवेश जी, एक आर्य क्रांतिकारी सन्यासी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो ग्रामीण परिवेश से निकलकर और एक जिस चीज को मैं कहना चाहता हूं, नेता लोग किसी मामले को उलझाते हैं और सन्यासी वृंद उन उलझे हुए मामलों को सुलझाने का काम करते हैं। ऐसे ओजस्वी सन्यासी स्वामी आर्यवेश जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी, और आपके चैनल के सभी दर्शकों और श्रोताओं को भी मैं नमस्ते करता हूं। आपने आज ये समय मुझे दिया कि आपसे बातचीत करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, वास्तव में रिवॉल्यूशन जो चैनल का नाम है, बदलाव भारत, क्रांति भारत, उस चीज हम तो सिर्फ चैनल का एक नाम है। हमारा प्रयास है कि सूचनाओं के माध्यम से बदलाव लाया जाए, लेकिन आपने उस विषय को जिया है, अपने जीवन में धारण किया है और बदलाव लाकर देश को नई दिशा और दशा समाज को देने का प्रदेश को काम किया है। तो दर्शक जानना चाहते हैं, जो स्वामी आर्यवेश जी हैं, उनकी जो स्वामी आर्यवेश बनने की जो यात्रा है, वो क्या यात्रा थी? क्या आपके इस इंटरव्यू से हजारों लाखों युवाओं को प्रेरणा मिलेगी जीवन में कुछ अच्छा करने की? स्वामी जी, आपने एक ऐसा प्रश्न रख दिया है वेद प्रकाश जी, जो खुद मुझे अपने बारे में थोड़ा बताना होगा जी। मूल रूप से मैं एक आर्य समाजी परिवार में जन्म होने के कारण जी बहुत बचपन से ही आर्य समाज की तरफ आकृष्ट हुआ था जी। और मुझे वो क्षण याद है कि गांव में जब आर्य समाज के भजनोपदेशक आते थे, कई कई भजन मंडलियां गांव में आती थी, वार्षिक उत्सव होता था तो उसमें सब भजन मंडलियां अपने प्रोग्राम देती थी और हमारा जो परिवार था, घर था जी, उसमें एक तरह से जैसे शादी में एक समारोह सा होता है तो सैकड़ों लोगों का भोजन और रहना, उठना, बैठना, सोना, जागना वहाँ पर होता था जी। कई जो है जगहों पर तो नीचे भी बिस्तरे लगा देते थे तो लोग उसमें आते थे। आसपास की पाठशालाएं थी बच्चों की, आर्य समाज चलाता था जिनको, उनमें से बच्चे आते थे, वो भी वहाँ उनके पीले वस्त्र होते थे, अलग ही उनकी पहचान होती थी जी। तो बड़ा एक बहुत ही आकर्षक वातावरण वहाँ में देखा करता। क्या बात। तो उसका बड़ा प्रभाव मन पे पड़ता था कि आर्य समाज का कितना बड़ा काम है। और हमारे जो पिताजी थे जी, वो आर्य समाजी थे बड़े, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक दैनिक यज्ञ भी किया जी। और संयोग की बात ये कि उनका दिनचर्या, उनका विचार, उनका सारा इतना पवित्र रहा कि वो 100 वर्ष के होकर क्या बात, बहुत बड़ी उपलब्धि। तो एक तरह से मुझे सबसे अधिक जो प्रेरणा मिली वो घर के उस वातावरण से मिली। उसके पश्चात ऐसा संयोग बना, मैं जब 10वीं में पढ़ता था तो स्वामी इंद्रवेश जी तब तक सन्यासी नहीं बने थे जी, वो ब्रह्मचारी इंद्रदेव मेधार्थी के नाम से वो थे जी। तो चद्दर ओढ़ते थे, दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी रखते थे और बड़ा ही उनका तेजस्वी व्यक्तित्व था जी। वो गांव के आर्य समाज के उत्सव में आए। मैं वहां दान चंदा जो आता था उसको खड़ा होकर के सुनाता था। क्या बात। तो उन्होंने देखा ये नवयुवक जो है बार बार खड़ा होकर दान की सूची सुनाता है फिर बैठ जाता है। उनकी एक विशेषता थी, और किसी भी नवयुवक को देख करके उसको जरूर संपर्क में लेने की कोशिश करते थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूछा आपका नाम क्या है, तो उस समय मेरा नाम जगबीर सिंह होता था। जी स्वामी। तो मैंने कहा मेरा नाम जगबीर सिंह है। बोले आप बहुत अच्छा बोलते हो। क्योंकि मैं बोलता कुछ भी नहीं था, मैं तो सिर्फ दान सुनाता था जी। और उन्होंने उत्साहवर्धन के लिए जब ये कहा कि आप बोलता बहुत अच्छे हो, तो मुझे बड़ा ही एक अंदर से ना बड़ी प्रेरणा सी मिली जी। और फिर उन्होंने मेरी कमर पर थोड़ा सा थपथपाते हुए कहा कि आप बहुत काम कर सकते हो, आप मेरे से संपर्क में रहना जी। उन शब्दों ने मुझे पूरी तरह से झकझोरा और मेरे मन में एक विचार उठा कि इनसे जरूर मुझे अपना व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाना है। 2-3 दिन के बाद उनके पास चला गया, दयानंद मठ रोहतक में वो उनका कार्यालय था जी। और बस फिर उसके बाद निरंतर वो संपर्क गहरा होता चला गया और करते 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 मैं इस स्थिति में आ गया कि स्वामी जी ने ही मुझे प्रेरित किया जी कि आप एक वकील बनो जी। मुझे LLB में दाखिल होने की प्रेरणा उन्होंने दी
जी। तो 1972 में जब मैंने बीए कर ली अपनी, जी। तो तब मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वकालत करने चला गया। जी बिल्कुल। वकालत कर पढ़ ली 3 साल की, किंतु फिर मैंने स्वामी जी से पूछा अब क्या करना है। जी। मैं चौराहे पर था, या तो मैं वकील बनूं जी या फिर स्वामी। देश के लिए काम करूं। जी। उन्होंने कहा आपको वकालत पढ़ने के लिए मैंने इसलिए नहीं कहा था कि आप वकील बन करके काला कोट पहन करके कोर्ट में खड़े हों और जी। केस लड़े, पैसा जी। कमाएं, बल्कि मेरी इच्छा ये थी कि आप सामाजिक जीवन में आए हम्म। और लोगों की वकालत करें, क्या जनता बात की वकालत करें। बहुत सुंदर। ये बात जब उन्होंने कही तो मेरे अंदर जो एक विचार थे वो भी उनको ताकत मिली और मैं इस दिशा में चल पड़ा। जी। मैंने अदालत न जाकर के सामाजिक जीवन में अपना प्रवेश किया। जी। 1974 से लेके आज तक निरंतर जी। ये गति चलती रही। जी। 2006 में स्वामी इंद्रवेश जी का देहावसान हो गया। जी। तो उस समय मेरे मन में ये संकल्प जब वो उनकी अंत्येष्टि हो रही थी, तो वहीं पर मेरे अंदर विचारों का बहुत बादल से उठ रहे थे। उमड़ उमड़ करके विचार आ रहे थे अब क्या होगा, अब क्या करें। तो क्योंकि स्वामी जी की मृत्यु असामयिक थी, जी। किन्हीं खास कारण से रोग से वो एकदम अचानक चले गए। जी। इसलिए वो जो है बड़ा ही अजीब सा दृश्य बन गया था और मन बड़ा दुखी भी था। किंतु मन में विचार उठा कि अब सन्यासी बन जाना चाहिए और कोई रास्ता अब नहीं है, अब वापस हम लौट नहीं सकते, आगे ही बढ़ना चाहिए। जी। 2006 में फिर मैंने सन्यास की दीक्षा ली। जी स्वामी जी। और वो भी उस दिन ली जिस दिन स्वामी इंद्रवेश जी की श्रद्धांजलि सभा हो रही थी। क्या बात। हजारों लोग थे वहां, तो उसी दिन मैंने संकल्प कर लिया था कि आज मैं सन्यासी बन जाऊंगा। जी। तो एक तरह से सन्यासी बनने तक की मेरी यात्रा इस तरह की रही। हालांकि उस समय मेरे कपड़े तो सफेद थे, जी स्वामी, नाम भी दूसरा था जी, किंतु मेरा काम वही था जो सन्यासी करता रहता है। क्योंकि मैं घर से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लिया था और घर में कई कई महीने कई कई साल तक जाता नहीं था जी। संपर्क टूट गया था मेरा जी। और पूरा वैराग्य के साथ दिन रात नवयुवकों के शिविर लगाने में और दूसरे प्रोग्राम करने में मैं लगा रहता था जी। यही करते करते राजधर्म पत्रिका निकलती थी हमारी जी, उसका भी संपादन फिर मुझे दे दिया। मैं उसमें लिखता रहा, आज तक भी वो चल रही है। 50 वर्ष हो गए उस पत्रिका को निकलते जी। और सन्यासी बनने के बाद भी फिर थोड़ा सा और ज्यादा जीवन में चेंज आ गया जी। नाम भी बदल गया, कुछ जीवन शैली भी बदल गई, विचार भी थोड़े से और उदार हो गए और थोड़ा समाज के प्रति और अधिक समर्पण का भाव ज्यादा बढ़ा जी। और उसके बाद फिर दिन रात एक करके हमारे समाज का जो भी कार्य था, जो भी आंदोलन थे, जो भी मुद्दे थे, उसमें हम रात दिन काम करते रहे जी। और स्वामी इंद्रवेश जी के जाने के बाद अग्निवेश जी का नेतृत्व मुझे मिला जी। उन्होंने दीक्षा भी मुझे दी जी। और उनके साथ फिर बहुत निकटता से उनके साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी बहुत देशों में मैं जाता रहा, अब भी जाता हूँ। इसी वर्ष में अभी मॉरिशस और साउथ अफ्रीका होके आया हूँ और कहीं कभी कभी कुछ ना कुछ बाहर के विदेशों का प्रोग्राम बनता ही रहता है जी। तो इस सारे में मुझे ये लगता है कि कुछ परमात्मा की विशेष कृपा और पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे जो मैं दुनियावी और तरफ न जाके इस दिशा में मैं आया जी। बीच में राजनीतिक विचारों से भी मैं प्रभावित रहा जी। किंतु बाद में वैराग्य बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में आ गया कि मैं उधर से भी हटकर पूरा जीवन सामाजिक जीवन में मैंने समर्पित किया। क्या उसी में मैं लगा रहता हूँ जी। इस बीच में बहुत संपर्क हुआ। आपने अभी थोड़ी देर वैसे अनौपचारिक बातचीत में मुझे बताया जी। स्वामी भीष्म जी का मुझे बहुत स्नेह मिला। क्या बात, 50 बार सैकड़ों बार मैं उनसे मिला जिंदगी में जी जी। और कई कई दिन वो गुरुकुल सिंहपुरा में जब मैं रहता था तो वहाँ ठहरते थे जी। स्वामी जी को खिचड़ी बहुत पसंद होती थी, बाजरे की खिचड़ी, उसमें घी डाल के पकवाते थे रात को जी जी। सुबह दही से खाते थे जी। और बहुत सारी ऐसी मजेदार उनकी बातें थी कि वो बड़ा हमें बहुत हंसाते भी थे कभी तरह से, मतलब उनका बड़ा सानिध्य मिला था मुझे। ऐसे ही आपने पंडित चंद्रभान जी का भी नाम लिया, ये भी हमारे साथ बहुत काम किया पंडित जी ने जी। ऐसे आर्य समाज के बहुत धुरंधर जो लोग थे, उसमें भजनोपदेशक, उसमें सन्यासी, उसमें विद्वान, तो काफी लोगों से इस बीच में मिलने का, उनके निकट रहने का अवसर मिला और उससे ही मैं समझता हूँ कि ये प्रेरणा निरंतर बनी रही।
जी। जो आज तक भी काम कर रही है। जी स्वामी जी। तो मैं समझता हूँ कि संक्षेप में जी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ईश्वर की कृपा, पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध और संस्कार थे जी। जो मुझे सन्यासी बनने और इस दिशा में लाने के लिए कारण बने, और उसके कारण से जो है मैं सन्यासी भी बना और ईश्वर की कृपा से अपने जीवन को सेफ और सुरक्षित रखते हुए जो मेरा दायित्व है उसका पूरा करने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। जी स्वामी जी। इस बीच में इतना जरूर रहा कि परिवार की तरफ से मेरे ऊपर कभी शुरू में तो दबाव रहा जी। कि सब लोग दुनियावी लाइन में ले जाने की कोशिश करते जी हैं, जी जी। किंतु जब मेरा संकल्प उन्होंने देखा कि भाई ये नहीं हमारे इसमें सम्मिलित होंगे सांसारिक सिस्टम में, तो फिर उन्होंने मेरा एक तरह से साथ देना शुरू किया। जी स्वामी। कभी भी मेरे रास्ते में वो बाधा नहीं बने। क्या बात है। मैंने परिवार के प्रति भी जो मेरा दायित्व था वो मैंने अपना निभा दिया कि मैंने कोई भी अपने नाम पर न कोई जमीन, न कोई मकान, न कोई और कुछ भी, मैंने कहा जो भी कुछ है आप लोग लीजिएगा, मैं सन्यासी हो गया हूँ, मुझे आपकी इस सब चीज़ की जरूरत नहीं है, और मैं अब लोगों के घरों से भिक्षावृत्ति से जीवन को चलाऊंगा, वहीं से रोटी मिलेगी, वहीं से कपड़ा मिलेगा जी, और मैं अपने जीवन को लोगों के लिए लगा रहा हूँ जी। इसलिए वही सब माता पिता भी हैं और वही सब मेरे रक्षक भी है, संरक्षक भी है। क्या बात। तो इन बातों को लेकर के चले तो बहुत लोगों ने उत्साह दिया जी स्वामी जी। जो मन में सोचा उससे अधिक लोगों ने सहयोग दिया। चाहे आर्थिक किसी समय किसी सहयोग की जरूरत पड़ी तो लोगों ने जितना सोचा उससे 1.5 गुना 2 गुना करके दिया। क्या बात है, क्या तो मुझे लगा कि परमात्मा की कृपा से लोगों का विश्वास जीतना ये भी एक बहुत बड़ी परीक्षा होती मनुष्य की जी। और उसमें भी ये मुझे सफलता मिली कि लोगों अब इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ जींद में जैसे अभी आयोजन कर रहे हैं जी, काफी लंबा चौड़ा इसका बजट भी है, क्योंकि बिल्कुल जंगल में खेतों में एक नगर बसाना जी, आप जानते हैं आजकल महंगाई में कितना बड़ा पंडाल लगेगा, उसके लाखों रुपए के खर्चे हैं, घूमने फिरने के हैं, पोस्टर के हैं, जो लोग आएंगे उनके मार्ग वे दक्षिणा और खाने पीने का खर्चा बड़ा मोटा है जी। वाहनों को भी लोग, बहुत सारे लोग जो चाहते हैं मैं वाहनों के लिए भी कुछ मदद की जाए जी, वो सारा का सारा लोगों से मैं जिससे भी बात करता हूँ वो जितना मैं उनमें सोच के जाता हूँ उससे फालतू देते हैं। तो इसलिए मुझे ये ईश्वर की कृपा से बड़े अंदर से एक आत्म संतोष की भी बात है कि लोगों के पैमाने पर और उनके विश्वास पर हम खरे उतर पा रहे हैं जी। ये शक्ति बनी रहे, ऐसा ही एक जीवन बना रहे, यही हमेशा मैं परमात्मा से प्रार्थना करता रहता हूँ जी, ताकि लोगों का विश्वास जिसको मिलता है उसके पास सारी ताकत अपने आप हो जाती है। क्या बात है, क्या बात। और मैं हमेशा एक बात रखता हूँ, मेरे जितने साथी जी सबसे निकट है, क्योंकि मैं जन्मना जाति के आधार पर कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। बहुत उम्दा। किसी भी जाति में कोई पैदा हुआ है और वो योग्य है, विद्वान है, वो बहुत सात्विक और पवित्र जीवन वाला है, योग्य व्यक्ति है जी, मैं उसको अपने सिर पे बिठाता हूँ, आंखों पर बिठाता हूँ। और मेरे जितने साथी हैं जो भी समाज की जो आज की जाति प्रथा वगैरह की बातें हैं उनमें मैं जहाँ जन्म मेरा हुआ उससे कहीं 90% मेरे मित्र अन्य बिरादरियों में पैदा हुए जी, और वो मेरे सबसे अधिक विश्वास पात्र भी हैं। तो ये मैंने बचपन से ही मन में से ये जो लोग जो एक घृणा का और नफरत का और द्वेष भाव का जो वो बनाते हैं बहुत बचपन से उसको मैंने निकाल के फेंक दिया था जी। और अब तो इतना प्रतिबद्धता हो गई है कि किसी भी प्रकार से ये विचार कभी संकीर्णता का जीवन में आता ही नहीं कतई तौर पर। जहाँ जो व्यक्ति योग्य है मैं ना उसकी जाति पूछता ना उसका कोई बैकग्राउंड पूछता, योग्य व्यक्ति है वो अब मेरे लिए सबसे पूज्य है। क्या वो मैं अपने साथ काम करता हूँ, उसकी सहयोग करता हूँ, उसका सहयोग लेता हूँ। इस तरह से समाज का ये जो एक बहुत बड़ा रोग है जाति का, इससे मैं अपने आप को कोशिश करके पूरा आग्रह के साथ ऊपर उठा के चलता हूँ और ये ईश्वर की कृपा है कि उसमें मैं कामयाब हूँ। मेरे बहुत निकट रहने वाले साथी भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि कभी भी मेरे मन में ये नहीं देखते कि थोड़ा सा भी मतलब कुछ मेरे मन में दुराव हो, किसी प्रकार का भेदभाव लगता हो, नहीं, सब इस बारे में ये मानते कि ये बहुत सबसे मजबूत मानसिकता है इनकी, कभी भी इस तरह से अपने आप को नहीं झुकाते कि कहीं किसी के साथ पक्षपात करते हो या मन में कोई ऐसा संकीर्णता लाते हो। ये भी एक ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है।
बाकी तो जितना जो कुछ इस बीच में अनुभव, कुछ योग्यता, स्वाध्याय मिला, उसके आधार पर लोगों में बात कहते हैं जी तो अच्छा है, लोग पसंद भी करते हैं। और लोग खूब बहुत प्रोग्रामों में बहुत व्यस्तता वर्तमान में रहती है, बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता रहती है। मैं कल हरिद्वार था, सुबह 5 बजे निकला था जी स्वामी जी हरिद्वार गया, वहाँ दिन भर मीटिंग की जी और शाम को 4 बजे चला रोहतक आया। अमेरिका से मेरे साथी आने वाले थे 2, इस सम्मेलन में भी आएंगे जी तो उनको लेने गया। फिर रात को 10-11 बजे सोया। आज सुबह फिर एक मीटिंग थी, जी वो करके भाग के यहाँ आया। अभी मैं फिर लौट रहा हूँ। तो मैं रोज 2-3-4 प्रोग्राम करता हूँ जी स्वामी और वो दूर दूर, कोई 100 किलोमीटर पर, कोई 50 पर, कोई 150 किलोमीटर पर। तो व्यस्तता इतनी रहती है और उसमें बड़ा आनंद आता है। जी स्वामी कभी भी थोड़ा सा भी इधर उधर मन सोचने को फुर्सत ही नहीं मिलती कि और भी कोई चीज होती दुनिया में। क्या लक्ष्य के प्रति अपने दौड़ते रहना, पुरुषार्थ करना। तो इस तरह से एक बहुत ही आनंद का और बड़े संतोष का जीवन व्यतीत हो रहा है ईश्वर की कृपा से। अभी तक स्वास्थ्य काफी अच्छा है जी और आयु की दृष्टि से भी, हालांकि बताते नहीं लोग, जी किंतु मैं बात चल गई तो मेरे मुंह पे आ गई बात, जी इसलिए जी स्वामी बता रहा हूँ। इस समय मेरा 73वां वर्ष चल रहा क्या है। 1951 का मेरा जन्म है जी और ये 72 वर्ष पूरे करके जून के महीने में, जी। सितंबर में 3 महीने मेरे ऊपर चले गए जी तो मैं एक तरह से 73वें वर्ष में प्रवेश मेरा अब चल रहा है। क्या और परंतु उसके बावजूद भी एक वर्ष में कम से कम 600, 700, 800, कई बार तो 900 प्रोग्राम मेरे हो जाते हैं, क्या देश में विदेश में। हम्म और ईश्वर की कृपा से अभी तक न थकान आ रही है, न कुछ, और दौड़ धूप में आनंद आता है खूब। लोगों में जाते हैं, देश के सभी प्रांतों में जाता हूँ, विदेशों में भी जाता हूँ। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के भी घर में अगर कोई प्रोग्राम है, उसने इच्छा कर दी कि स्वामी जी हम चाहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उसके घर में जरूर जाऊँ। जी उसको मान मिलेगा, उसको एक ताकत मिलेगी कि देखो मेरे घर स्वामी जी पहुँच जी गए। और बड़े से बड़े आयोजन होते हैं, हजार, 10-10 हजार के, लाखों लोगों के, उसको भी संबोधित करने का मौका मिलता रहता है। तो परंतु मैंने कभी भी ये भाव नहीं रखा कि छोटा प्रोग्राम है तो वहाँ मैं क्यों जाऊँ। जी वो जो आमतौर पे आजकल के लीडरों का एक आदत होती है जी। कि बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला बना के, वो, मैं ऐसा कभी सोचता नहीं। जी साधन की दृष्टि से भी मैं, जो भी मुझे 4 पहिए की गाड़ी मिल गई, छोटी हो बड़ी हो, उसको कोई मायने नहीं रखता। जी मुझे पहुंचाने में वो सक्षम रहनी चाहिए, ये मेरी सोच होती है। जी कई लोग कहते हैं जी आप इतने बड़े प्रधान सार्वदेशी के रह चुके हो, इतना बड़ा पद है आपके पास, आप बड़ी गाड़ी रखा करो, आपका स्तर ऐसा है। उनका स्तर गाड़ियों से नहीं बनता। क्या बात है। वो तो बहुत लोग ऐसे इस स्तर पर, तो मेरे से भी बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले मिलेंगे, जी करोड़ों रुपए वाले भी मिल जाएंगे जिनके पास धन है, खूब वकूत संपत्ति है। किंतु स्तर बनता है विचारों से, जीवन के जीने से। मैं इसको मान्यता नहीं देता गाड़ी वोड़ी क्या है, ये तो एक जाने का साधन बात है। वो ले जाए वहां तक पहुंचा दे, स्तर तो मेरे विचारों से पता लगेगा मेरा कितना है। जी स्वामी जी तो ऐसा करके मैं कई मामलों में सामान्य भाव में जो चीजें आती हैं उनसे अलग हट के सोचता हूँ। जी स्वामी जी तो इस तरह का ये एक है। जी स्वामी स्वामी जी, जिस प्रकार से आपने बताया, अब आप भगवा वस्त्रों में समाज और देश को नई दिशा और दशा दे रहे हैं। यदि जैसे आपने वकालत की, उसमें आप अगर वकालत की लाइन में जाते तो वस्त्र काले हो जाते, और वहाँ भी आप समाज को नई दिशा और दशा देने का काम करते, उनको न्याय दिलाने का काम करते। अब वर्तमान की जो न्याय व्यवस्था है, जिस प्रकार से लोग कोर्ट कचहरियों में धक्के खाते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है, बिना किसी कोई साइंटिफिक तरीके से इंक्वायरी किए ही, मतलब कोई है नहीं, और निरपराधी लोग जेलों में अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे कि हम निर्दोष हैं किस तरीके से। तो उस व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि आप वकालत का आपका अनुभव रहा है, आपने पढ़ा है वकालत विषय को, तो आपका ये अनुभव का फायदा समाज, देश और राजनीति और न्याय व्यवस्था को मिल पाए, उस पर थोड़ी ही टिप्पणी हम चाहते हैं। देखो, ये जो व्यवस्था है ना न्याय की, जो भी अदालतों की या कोई भी क्षेत्र आप देखो, सब जगह पैसे का प्रभाव है। जी आप शिक्षा को ले लो, न्याय को ले लो, आप स्वास्थ्य को ले लो, बड़े बड़े अस्पताल हैं आज गरीब आदमी के अप्रोच से परे हैं। तो पैसे का जो प्रभाव है जब समाज में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पर ना न्याय प्राप्त होने की संभावना बचती, ना स्वास्थ्य के लिए कोई संभावना बचती, ना शिक्षा की बचती, और तो और आदमी के जीवन के भरण पोषण की भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।
ये तो स्वाभाविक है कि देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं जी और जब वो कहीं न्याय के अंदर किसी न्यायालय के अंदर जाते हैं न्याय मांगने, स्वाभाविक है वहाँ बड़े बड़े पैसे की फीसें वकीलों की और अनेक तरह की दूसरी चीजें, वो आदमी को कहाँ से लाए? वो जी। इधर उधर से कहीं उधारा लेकर के पैसा पहुंच भी जाए जी तो भी वहां जा करके आगे फिर उसको ये संभावना बनी रहती है कि उससे भी दूसरा ताकतवर आदमी अगर है तो वो जज तक को भी कहीं ना कहीं मैनेज करने में सफल हो जाते हैं। जी तो ये एक व्यवस्था का सवाल है। जी जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, आमूल चूल परिवर्तन, जी अर्थात एक नियम देश के अंदर बनना चाहिए। जी किसी भी मनुष्य की 6 बातें आवश्यक होती है, बेसिक, जिनको कहते हैं मौलिक आवश्यकताएं। जी स्वामी जी। नंबर 1 उसकी रोटी। हर व्यक्ति को भोजन मिलना ही चाहिए, चाहे वो कितना ही गरीब हो, अनपढ़ हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, जी ये उसकी जरूरत है, जी उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसको रोटी, कपड़ा मिलना चाहिए ताकि उसका शरीर नंगा बदन ना रहे। मकान उसको मिलना चाहिए सिर ढांपने के लिए। जी उसके बाद शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, सबको समान शिक्षा ऋषि दयानंद कहते हैं मिलनी चाहिए। उसको फिर स्वास्थ्य की सुविधाएं सारी मिलनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। क्या बात, कोई अन्याय करे, क्या बात। ये 6 की 6 मौलिक चीजें हैं और इनके ऊपर जब तक के लोगों को हम पूरी तरह से समान अवसर और समान सुविधाएं नहीं देंगे तो ये कोहराम मचा रहेगा, ना तो न्याय ही प्राप्त होगा सही आदमी को, निर्दोष आदमी न्याय में मारे जाएंगे जी और दोषी लोग बच जाएंगे। जी ऐसे जिनको पढ़ाई करनी और सब करनी वो भी ऐसे वंचित रहेंगे। तो ये व्यवस्था मूलक प्रश्न है जी और व्यवस्था बदलने के लिए जहाँ लोक शक्ति की जरूरत है वहाँ राज्य शक्ति की भी जरूरत पड़ती है। लोगों की शक्ति इतनी ताकतवर हो जाए कि वो राज्य के माध्यम से कानून बनवा दें, व्यवस्था बनवा दें, तो ये सारी चीजें सुलभ हो जाएंगी। जी तो ये बड़ा सवाल है जी। जिस पर तो बहुत व्याख्या की जा सकती है। जी तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था बदलने की तरफ लोगों को अपने आप का विचार बनाना चाहिए। ये क्षणिक पत्ते सींचने से बात नहीं बनेगी। मान लो कहीं हमने जोड़ तोड़ करके न्याय ले भी लिया, मौलिक रूप से, मुख्य रूप से जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये महंगा जो न्याय है, महंगा जो जो न्याय की जो प्रणाली है, ये पूरी की पूरी बहुत बड़ी चैलेंजेबल है। जी आज कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में गरीब आदमी जा ही नहीं सकता। जी एक एक वकील की फीस कई लाख रुपए होती है। जी स्वामी। इतने में तो उसका सारा घर बिक जाएगा, कहाँ से वो न्याय लेगा? जी इसलिए वो बेचारा जेल की हवा खा लेता है। जी। मेरा अंतिम निवेदन स्वामी जी, जो लाखों करोड़ों युवा आपको चैनल के माध्यम से देखेंगे, उन सब के लिए अंतिम आपका प्रेरणादायक संदेश, उनको आशीर्वाद वचन आपके। देश के सभी नवियों को, वैसे तो किसी भी व्यक्ति के जीवन से ही प्रेरणा लेता है व्यक्ति कि जो बोलने वाला है उसका जीवन अपना कैसा है। जी फिर भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आज हमारे देश के नवयुवकों को इस देश की व्यवस्था परिवर्तन में लगना चाहिए, किंतु उससे पहले अपने जीवन को बदलने में लगना चाहिए। जी सर। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा है कि क्रांति की जो बात करता है पहले उसको अपने जीवन में क्रांति लानी चाहिए। यदि हम सड़ी गली जिंदगी जीते हैं, हम नशे करते हैं, जुआ खेलते हैं, गंदे लोगों में बैठते हैं और अश्लीलता और दुनिया भर की चीजों में हम लिप्त रहते हैं, हम अपने जीवन को नहीं बदल सकते तो हम देश को क्या बदलेंगे? इसलिए सारे नौजवान अपने जीवन में चरित्र को, ईमानदारी को, सेवा को, देशभक्ति को, ईश्वर भक्ति को, इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं जी, और एक बहुत ही सुंदर जीवन बना करके देश की व्यवस्था में अपनी भागीदारी करें। वो बहुत हर जिसमें जिसकी जो रुचि है, जैसा उसका स्वभाव है, उस कार्य को वो चुन करके उसमें काम करे। यदि देश की युवा पीढ़ी सही अपनी जिम्मेदारी को समझ जाए कि उनके कंधों पर भारत का या समाज का भविष्य है जी, तो फिर वो निश्चित रूप से समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, एक नया भारत, एक नया समाज बना सकते हैं जी। इस समाज के अंदर मुख्य जो समस्याएं हैं, सब नौजवानों को उन पर काम करना चाहिए। हम चाहते हैं कि जातिवाद मुक्त समाज बने, सांप्रदायिकता मुक्त समाज बने, नशा मुक्त समाज बने, धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड मुक्त समाज बने, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, नारी उत्पीड़न, महिलाओं का किसी का उत्पीड़न अत्याचार होता हो उससे मुक्त हो समाज, और शोषण मुक्त समाज बने। गरीब अमीर की खाई जो चौड़ी हो रही है, तो जो नौजवान इन फील्ड सातों के सातों बिंदुओं पर काम करना चाहते हैं वो अपने आप को तैयार करें। पहले अपने जीवन को संवारने, खूब अच्छी प्रकार से उंगली टिकने की भी जगह नौजवान के जीवन में नहीं होनी चाहिए। चरित्रवान बने, देशभक्त बने और इन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू करें, तो इस देश का भाग्य बदल सकता है।
मैं चाहूंगा सारे नौजवान अपने ऊपर थोड़ा सा झांक करके देखें। यदि कोई छोटी मोटी बुराई जीवन में चल रही है तो उसको निकाल के बाहर फेंकें जी। और जीवन को सात्विक पवित्र बनाएं, चरित्रवान बनाएं और फिर इकट्ठे होकर के देश की व्यवस्था को बदलने के लिए आगे आए। आपका स्वागत है। आर्य समाज में आप आना चाहते हैं तो आपका हम अभिनंदन करते हैं जी। या आपकी जहाँ जो रुचि है काम करने की वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं जी। आप सब लोग इस विषय में सोचेंगे, अच्छी बात रहेगी। बहुत बहुत आभार स्वामी जी, आपने रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार को गौरवान्वित कर दिया और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। समुंदर और सागर जो महासागर होते हैं उनकी गहराई को मापा नहीं जा सकता, उनके निरंतर सानिध्य में रहकर हम अपने विचारों में क्रांति ला सकते हैं, अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और निरंतर इस प्रकार की एक श्रृंखला चलती रहेगी जहां हमें माननीय परम पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, अन्य ऐसे सन्यासी वृंदों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहेगा जो समाज और देश को नई दिशा और दशा और राजनीतिक जो कमियां जो देश देख रहा है, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं गिरावट में आ रहे हैं, उन कमियों को सुधारने का भी एक अच्छा मौका मिलेगा। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्ते।